बापू सभागार को तो मैं अकेला 2 घंटा के रैली में भर दे सकता हूँ। मेरा जुलूस मिलन समारोह में देखे तो 4000 गाड़ी आई थी, 40,000 करीब समथिंग सब जादवे लोग आया था। हम देहाती आदमी हैं, हम शहरी आदमी नहीं हैं कि भाड़ा पर लाने वाले लोग हैं। हम गमछी को घुमा देंगे ना एक बार स्कॉर्पियो पर बैठ के फॉर्चूनर पर कि चले के है भैया चले के है, तो 8 बजे लोग बबरी उबरी झाड़ के धोती कुर्ता पहन के पैजामा कुर्ता खड़ा हो जाता है लोग। तो यादवों को चिराग पासवान पे कितना भरोसा? क्यों नहीं भरोसा? यही तो एक बिहार में ऐसा नेता है जो न जाति की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं। एक देवराज यादव का हत्या हो गया है पटना जिला के रानी तालाब थाना में। यादव के नेता है तेजस्वी जी, तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उसका न्याय नहीं मिला, गिरफ्तार नहीं हुआ एक भी आदमी अभी तक, एक भी नहीं हुआ गिरफ्तार। सुनील यादव आवाज उठाया ना, बिहार को कोई यादव उठाया है तो बता दो मेरे सामने आकर के। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने सूचना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी भी गए थे राज्य के परिवार से मिलने के लिए, तो इन्होंने तो हमको नहीं बांटा। जाति के चक्कर में तो हम लोग बिहार के स्थिति को खराब कर दिए जाति में बांट करके। चिराग पासवान पे पूरा भरोसा? बिल्कुल भरोसा है, ऐसे नेता के हमारे बिहार में नेतृत्व करने की आवश्यकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 28 तारीख को स्थापना दिवस मनाने जा रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पशुपति पारस भी के गुट के तरफ से भी मनाया जा रहा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। 28 तारीख को बापू सभागार में एक बड़ी सी भीड़ जुटान होने वाली है और हम बात कर रहे हैं आज यादवों की, क्योंकि देखा जा रहा है यादव को लेकर सबसे ज्यादा अभी भी एक भीड़ को जुटान किया गया था उसी बापू सभागार में, जो कि बीजेपी के लोग वहां पर बुलाए थे और काफी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। चिराग पासवान भी वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने वाले हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस यादव परिवार की कि वहां पर यादवों की तरफ से कितने लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। आज हमारे साथ सुनील यादव जुड़े हुए हैं, जो कि नए पार्टी को ज्वाइन किए थे, चिराग पासवान की पार्टी को, और इन्हें भी एक जिम्मेवारी दी गई है चिराग पासवान की तरफ से, क्योंकि चिराग पासवान एक मीटिंग करवाए, उसमें सभी लोगों को बुलाए थे और एक एक करके सबको जिम्मेवारी दिए हैं। सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जिम्मेवारी आपको भी मिली है। जब पार्टी में जुड़ गए हैं तो जिम्मेवारी तो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत उठाने पड़ेगा, तभी हर कार्यक्रम सफल होता है। लेकिन बात आज हम यादव की कर रहे हैं, क्योंकि सुनील यादव आप हैं भी एक यादव समाज, सबसे ज्यादा अभिजातीय जनगणना हुआ है तो उसमें यादव ही सबसे ज्यादा हुए हैं। तो सब लोग को लग रहा है कि भाई इस यादव समाज को हम अपने पार्टी में मिला ले, हम अपने पार्टी में मिला ले एक बड़ी संख्या में। आप यहाँ पर भी देखा जा रहा है चिराग पासवान भी यादव समाज को जोड़ रहे हैं, यानी कि आपको जोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे और भी कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे कि भाई यादव लोग हमारे यहाँ हैं। कितनी भारी संख्या में आप ला रहे हैं लोगों को? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश होगा तो मैं अकेले हॉल भर दूंगा। अच्छा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देंगे कि सुनील जी ये भवन भरना चाहिए, तो मैं अकेले भरने का क्षमता रखता हूँ। हो सकता है कि 10 गुना ज्यादा तकला मैं बाहर कर दूं। बापू सभागार को तो मैं अकेला 2 घंटा के रैली में भर दे सकता हूँ। मेरा जुलूस मिलन समारोह में देखे तो 4000 गाड़ी आई थी, 40,000 करीब समथिंग सब जादवे लोग आया था। पहले वाला यादव अब रह नहीं गया बिहार का लोग। अब यादव भी हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं। बिहार के जिस तरह बुनिहार जाति के लोग, अब ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोग तेज तरार हुआ करते थे, आज देख लीजिए बिहार में सारे बुनिहार लोगों को, जो जदयू में भी रहते हैं, राजद में भी रहते हैं, भाजपा में भी रहते हैं, लोजपा में भी रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, उनका तो हर समाज, कोई भी पार्टी का सरकार बनेगा तो उनका हर समाज के भलाई हो जाता है। हम अगर एक ही जगह बैठा रहेंगे तो हमारा समाज का भलाई होने वाला नहीं है। हम सभी लोग अब जागरूक हो गए हैं, तेज हो गए हैं यादव, हम लोग सब समझने लगे हैं कि सुनील जी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अब हम लोग भी बुद्धिमान हो गए हैं, अब जागरूक हो गए हैं, तो पहले से आप लोग बुद्धिमान और जागरूक नहीं थे? लालू यादव आप लोगों के नेता थे, जागरूक रहते तभी तो पीछे रहते। साक्षरता दर देख लीजिए, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, हम लोग सबसे पीछे रहते हैं। संख्या में खाली आगे रहते हैं। जितना संख्या हम लोगों का है उस आधार पर तो हम लोग को न हमारे पास धन है न हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हमारे पास सिर्फ जन ही जन है। इसलिए अब धीरे धीरे हम लोग जागरूक हो गए हैं कि
बिहार के बुनियार भाई लोग से देख करके सीख रहे हैं, बिहार के राजपूत भाई लोग से सीख रहे हैं। हमें याद है कि 2000 में अरवल से विधायक बने थे अखिलेश शर्मा, जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं। उनको लालू जी स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे बिहार के। पूरा बिहार का बुनियार भाई लोग वहां जा करके दरबार लग बैठक करता था लोग, और सारे बुनियार भाई के काम करते थे। पूरा बुनियार भाई तो लोग वोट दिया नहीं था अखिलेश शर्मा को या लालू जी को, काम तो सब लोग को हो रहा था। 2004 में फिर मोतिहारी से सांसद बने अखिलेश बाबू, केंद्र मिनिस्टर बने। देखिए पूरा बिहार में क्रय केंद्र है, सब बुनियार भाई के पास में है। ललटेन से जीते, यादवों के वोट से जीते, यादव के काम कहाँ हुआ? यही सब देख देख के हम लोगों को अब जो ताला है ना दिमाग का खुल गया है कि भाई लालू जी के चक्कर में हम लोग रहेंगे तो हम लोग और 60 साल नीचे चले जाएंगे। इसलिए हम लोग बुनियार भाई या राजपूत भाई से देखिए, बिहार में देखिए राजपूत भाई के 3% कुछ है, 3.5% के लगभग जनसंख्या है। देख लीजिए कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कितने मिनिस्टर हैं, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो। जनसंख्या के मुताबिक क्यों है? क्योंकि हर पार्टी में राजपूत और बुनियार भाई अपना दबदबा बना के रखता है। एक पार्टी पर वो लोग आश्रित नहीं रहता है। उसी तरह अब हम लोग एक पार्टी पर आश्रित रहने वाले नहीं है। लालू जी का सरकार नहीं रहता, लालू जी के सरकार में तो यादव कौन पूछ रहा है, और नहीं भी रहता है तो कोई नहीं पूछता है। हम अखिलेश शर्मा जी के देख के हम सीखे हैं। हमको वो दिन याद है कि वोट हम लोग दिए थे, अरवल से विधायक बनाए थे, और यादवों को कुर्सी नहीं मिलता था बैठने के लिए अखिलेश शर्मा के फ्लैट में। आपको बता देते हैं, पूरा बिहार के बुनियार भाई लोग वहां बैठते थे कुर्सी पर। यादव लोग जाता था ऐसे किकुर के रहता था खड़ा। वो दिन हम देखे हुए हैं, इसलिए हम अपने समाज को अब हम पीछे नहीं जाने देंगे। उनको कुर्सी दिवा करके हम बैठाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि हर पार्टी में हम अपना दबदबा रखेंगे। अगर 14.5% मेरा जनसंख्या है तो अगर हम क्यों ना हम रह गए, जिसको 2.5% जनसंख्या है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए जदयू के, कांग्रेस के बने हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, उन्हें ललन बाबू बने हुए हैं। और यादव जी कौची कर रहे हैं? कुछ वहाँ है न, जदयू में वैल्यू है, न भाजपा में वैल्यू है, न राजद वाला वैल्यू दे रहे हैं। लालू जी तो, तेजस्वी जी तो यादव के कोई वेट नहीं देते, उनका दरवाजा खुला रहता है का? वो 5 को विधायक से भेंट करते हैं, 5 को अमचा चमचा बड़ी बड़ा हिल से, टोटल 10 आदमी से मिलवे करते हैं। विधायक के मुलाकात होता है तेजस्वी जी से, बैठक में ही होता है। अगर तेजस्वी जी से कोई चाहेगा कि राजद के विधायक के हम भेंट कर ले, जा करके भेंट नहीं होता है। हम बारीकी से अंदर से जानते हैं। हमने 12 साल से जब गोबर से बैनर पोस्टर दीवारों पर चिपकता था, क्योंकि उस समय पेपर का हुआ करता था, तो चाहे तो आटा के लोई से चिपकेगा या गोबर से चिपकेगा। तो हम लोग लोई के लिए जाते थे तो घर से हम लोग को माँ खेदती थी कि आटवा सब बर्बाद कर दे रहा है, तो हम लोग गोबरे से लेकर के यादव है भाई, गोबर रहता था, इसलिए हम चिपकाते थे। तो हम लोग बारीकी से जानते हैं, बिल्कुल यादवों को कुछ नहीं करते हैं, वैल्यू कुछ नहीं देते हैं, वेट कुछ नहीं देते हैं, ये बुर्बक बनाने के काम करते हैं। आज तक ठगने का काम किया। तो यादवों को चिराग पासवान पे कितना भरोसा? क्यों नहीं भरोसा? यही तो एक बिहार में ऐसा नेता है जो न जाति की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं। जब इस पार्टी में हम जुड़ने से पहले इनका 8 साल का स्टेटमेंट हम निकाले गूगल से कि क्या क्या स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी दिए हैं, तो कभी भी हमने देखा कि जाति और धर्म पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी के साथ में हमको लगा कि अब जुड़ना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ में हम जुड़ेंगे तो यादवों को भलाई होगा, यादवों को भलाई होगा। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी भी लोग यादव जुड़ेगा तो जो यादव का वैकेंसी रहेगा तो वो उनका बहन राज्यसभा बन जाएगी, लोकसभा का सीट आएगा तो अभी उनकी पत्नी लड़ेगी छपरा से, पाटलिपुत्र से उनका बहन या बेटी या कोई भाई लड़ेगा। लेकिन यादव ऐसे घंटी बजाते रहेगा, ऐसे ऐसे, उनको कोई फायदा नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, वहां रहने से कोई फायदा नहीं है। यादवों का हक मारी करेंगे और हक मार के वो बैठे रहेंगे। यादव कहें एक पैर पर खड़ा हो जाओ, लाठी लेके खड़ा हो जाओ। लालू जी वाला जमाना तेजस्वी जी में नहीं चलेगा। पहले के यादव आपको पहले ही बता दिए थे कि हम कम ज्ञानी हमारा समाज के हुआ करता था लोग, लेकिन अब दिमाग के ताला खुल गया है। यादव को पता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जाति पे अब नहीं जाएगा, बिल्कुल। हल्ला जात के भाई मुख्यमंत्री बन गया है तो वही हमारा क्या मतलब? कुछ नहीं, जाति से क्या फायदा है?
हम जाति के चक्कर में तो हम लोग बिहार के स्थिति को खराब कर दिए, जाति में बांट करके। चिराग पासवान में पूरा भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। ऐसे नेता के हमारे बिहार में नेतृत्व करने की आवश्यकता है, ताकि जो सभी जाति सभी धर्मों को मिला करके ले चले। और हमारे राष्ट्रीय 28 तारीख को बोल देंगे तो हम अकेले खाली जादव से हॉल भर देंगे, 10 बजे टाइम देंगे तो 8 बजे भर देंगे। बाकी तो हमारा इधर उधर भीड़ भड़ाका में फोकचा तोकचा खाई लोग रह जाएगा। हम देहाती आदमी हैं, हम शहरी आदमी नहीं हैं कि भाड़ा पर लाने वाले लोग हैं। हम गमछी को मार देंगे ना एक बार स्कॉर्पियो पर बैठ के फॉर्च्यूनर पर कि चले के है भैया चले के है, तो 8 बजे लोग बबरी उबरी झाड़ के धोती कुर्ता पहन के पैजामा कुर्ता खड़ा हो जाता है लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि हम 4000 गाड़ी लाए थे तो वहाँ 25,000 आदमी खड़ा रह गया गाड़ी के अभाव में। इसलिए उधर का क्षेत्र के जनता, चाहे अरवल जिला हो, चाहे जहानाबाद जिला हो, चाहे औरंगाबाद जिला के 2-3 विधानसभा, गो विधानसभा हो, चाहे ओबरा विधानसभा हो, पटना जिला हो, भोजपुर हो, ये सब जादव को हम पर भरोसा है, लगाव है। हम हर मुद्दे, देखिए देवराज जी वाला हत्याकांड में कोई यादव मुद्दा उठाया? एक देवराज यादव का हत्या हो गया है पटना जिला के रानी तालाब थाना में, यादव के नेता है तेजस्वी जी, तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उसका न्याय नहीं मिला, गिरफ्तार नहीं हुआ एक भी आदमी अभी तक, एक भी नहीं हुआ गिरफ्तार। सुनील यादव आवाज उठाया ना, बिहार को कोई यादव उठाया है तो बता दो मेरे सामने आकर के। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने सूचना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी भी गए थे राज्य के परिवार से मिलने के लिए, तो इन्होंने तो हमको नहीं बांटा कि भाई जादव है तो हम क्यों जाएंगे। उन्होंने एकदम मेरा बात को एक्सेप्ट किया और इन्होंने जाने का काम किया। इसलिए दुख सुख में हमारा चिराग जी जा रहे हैं तो हम कहाँ नहीं जाएंगे पार्टी के साथ में। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानकारी के लिए सुनील जी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा बात था भाई जो जानने का मतलब बनता था कि बापू सभागार में कुछ दिन पहले बीजेपी यादवों को भर दी, मिलन समारोह हुआ, वहां पर बहुत सारे यादव वहां पर जुड़े। तो यही मुद्दा था मेरा, क्योंकि अभी हर कोई सोच रहा है कि यादवों पर कमान कसे, और सुनील यादव जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो यादवों को कितना जोड़ सकते हैं चिराग पासवान पे। तो आपने सुना कि भरोसा पूरा है, अकेले ही ये दम पे पूरा बापू सभागार भर सकते हैं, लेकिन उस दिन कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कितना यादव का रुझान जो है वो चिराग पासवान की तरफ बनता है। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।